पलानीस्वामी भाग 2। ओम नमो भगवते श्रीरमणाय। यहीं पर भगवान ने मलयालम सीखी। पलानीस्वामी ने प्रतिज्ञा की थी कि वे दिन का एक समय का भोजन आध्यात्म रामायण के मलयालम संस्करण से एक पृष्ठ पढ़ने के बाद ही करेंगे। उन्होंने जीवन भर इस प्रकार स्वयं द्वारा लगाए गए प्रतिबंध का पालन किया। यद्यपि पलानीस्वामी की मातृभाषा मलयालम थी, फिर भी वे उसे धारा प्रवाह नहीं पढ़ पाते थे, इसलिए उन्हें अपना दैनिक पाठ पूरा करने में काफ़ी समय लगता था। अन्य भक्त और भगवान भोजन करने बैठने से पहले पलानीस्वामी के पाठ समाप्त होने की प्रतीक्षा करते थे। एक दिन भगवान ने पलानीस्वामी से पूछा कि क्या प्रतिदिन एक पृष्ठ पढ़ने के उनके व्रत में यह कठोर शर्त है कि उन्हें उसे स्वयं पढ़ना होगा? क्या यह पर्याप्त नहीं कि किसी और को वे पढ़ते हुए सुने? पलानीस्वामी ने बाद वाली बात पर अपनी सहमति जताई और भगवान ने स्वयं इस दैनिक कार्य का भार उठाना शुरू कर दिया। भगवान को मलयालम का कोई ज्ञान नहीं था, क्योंकि उनकी मातृभाषा तमिल थी। इसलिए भगवान ने पलानीस्वामी से मलयालम सिखाने का अनुरोध किया। कुछ ही समय में भगवान मलयालम भाषा में पारंगत हो गए। तब से भगवान की ओर से पलानीस्वामी को अध्यात्म रामायण की दैनिक खुराक मिलने लगी और सभी को समय पर भोजन भी मिलने लगा। एक दिन किसी ने विरूपाक्ष गुफा के एक आले में गणेश जी की एक मूर्ति स्थापित कर दी। अभिभूत होकर पलानीस्वामी ने भगवान से अनुरोध किया, आप भगवान गणेश को कुछ भेंट क्यों नहीं चढ़ाते? भगवान का भेंट चढ़ाने का तरीका भोजन माला या फूल के माध्यम से नहीं, बल्कि पद्य के माध्यम से था। भगवान ने एक पद्य की रचना करी। भगवान द्वारा रचित यह पहला पद्य था, जो कि इस प्रकार था। हे प्रभु, आले में निवास करने वाले बड़े और मोटे पेट वाले, आपने अपने पिता को भिक्षा मांगने के लिए इधर उधर भटकने दिया। कम से कम अब मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाएं, जो उस पिता का पुत्र भी है। शाम के समय भगवान के सेवक गलियों में भिक्षा मांगकर भोजन इकट्ठा करते थे। भिक्षा के लिए वे जो पारंपरिक गीत गाते थे वह आदि शंकराचार्य का था, जो था संबा सदाशिव संबा सदाशिव संबा सदाशिव संबा शिवोहम। जब नगर के लोग यह गीत सुनते तो वे यह जानकर भोजन लेकर तैयार हो जाते कि भगवान के सेवक आ रहे हैं। यह जानकर कुछ बदमाश उनसे आगे निकलकर वही गीत गाकर भोजन इकट्ठा करने लगे। इसलिए भगवान के सेवकों ने उनसे अनुरोध किया, कृपया एक ऐसा गीत रचें जिसे हम विशेष रूप से भिक्षा एकत्र करने के लिए गा सकें। भगवान मौन रहे। अगले दिन जब वे पहाड़ी की परिक्रमा कर रहे थे तो पलानीस्वामी ने उनमें से जो सबसे अधिक पढ़े लिखे थे वो थे अय्या स्वामी, उनको एक और बुलाया और कहा, भगवान कुछ बुदबुदा रहे हैं, शायद वे किसी श्लोक की रचना कर रहे हैं। यह कागज और पेंसिल ले जाओ। उस एक परिक्रमा के दौरान भगवान ने 108 श्लोक रचे। अय्या स्वामी ने इन्हें पूरी निष्ठा से लिखा। अक्षर मनमालाई या पत्रों की वैवाहिक माला शीर्षक से यह अब तक के लिखे गए सबसे आध्यात्मिक रूप से प्रेरक भक्ति भजनों में से एक है। कुछ समय बाद भगवान स्कंद आश्रम नामक एक ऊंची गुफा में चले गए। पलानीस्वामी ने वहां कुछ दिन बिताए। हालांकि वृद्धावस्था की दुर्बलता के कारण वे प्रतिदिन इस गुफा तक नहीं चढ़ सकते थे। भगवान की अनुमति से वे विरूपाक्ष गुफा में रहने लगे। प्रतिदिन भगवान नीचे जाते और पलानीस्वामी के साथ कुछ समय बिताते। एक दिन स्कंद आश्रम में भगवान ने विरूपाक्ष गुफा से एक मोर को असामान्य ध्वनि करते हुए उड़ते हुए देखा। वे तुरंत नीचे दौड़े दौड़े गए और बोले, यह पलानीस्वामी का अंतिम समय है।
जब वे विरूपाक्ष गुफा में पहुंचे तो पलानी स्वामी पहले से ही बहुत तेज तेज सांस ले रहे थे। एक पुत्र की भांति भगवान ने पलानी स्वामी का सिर अपनी गोद में तब तक रखा जब तक उन्होंने अपना शरीर नहीं त्याग दिया। कई वर्षों तक पलानी स्वामी ने निस्वार्थ भाव से अपने गुरु की सेवा की थी। अब भगवान के नंदी के लिए अरुणाचल अर्थात ईश्वर के शांत निवास में लौटने का समय आ गया था। अरुणाचल शिव अरुणाचल शिव अरुणाचल शिव अरुणाचला अरुणाचल शिव अरुणाचल शिव अरुणाचल शिव अरुणाचला 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 अरुणाचला।